बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। 3-4 चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो गुलाम सरवर खान साहब जो हैं, इन्होंने 4-5 दिन पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन ऐलान हुआ था कि बाकायदा तौर पर एक टेक्सला में जलसा होगा, उस जलसे में ये शमूलियत करेंगे। अब आज ये जलसा हुआ है जिससे जहांगीर तरीन साहब ने भी खिताब किया, अलीम खान ने भी खिताब किया है, चौधरी सरवर साहब ने भी खिताब किया। मैं बड़ा मुतजस्सिस था ये देखने के लिए कि गुलाम सरवर खान साहब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या बात करते हैं और तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आने का क्या जवाब पेश करते हैं। एक ऐसे फोरम पर जहाँ पर अलीम खान इमरान खान पर ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं, गुलाम सरवर खान भी क्या ऐसा ही करेंगे? अचानक से वो अपना रवैया तब्दील कर लेंगे? क्योंकि कल तक वो इमरान खान के साथ खड़े थे। अलीम खान का मामला दूसरा है। अलीम खान एक ज़माने से नाराज़ चले आ रहे थे, लेकिन ऐलान नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने ऐलान किया और इमरान खान जब हुकूमत में थे उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो उनका मामला दूसरा है। लेकिन गुलाम सरवर खान ने तो 9 मई के बाद अलहदगी इख्तियार की है। तो आज उनकी तकरीर मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस थी। मैं देखना चाहता था कि वो क्या कहते हैं। तो एक तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने करना था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मजमूई जो तासुर देने की कोशिश की है वो ये है। अब मैं आपके सामने ये सिनेरियो इसलिए रख रहा हूँ कि आप इसको ज़रा एनालाइज कर सकेंगे क्या ये तासुर जो वो दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ क्या थी, तहरीक इंसाफ क्या थी, उसको उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। ये मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ आपके सामने उनकी तकरीर का। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन थे, तहरीक इंसाफ अलीम खान थे, तहरीक इंसाफ चौधरी सरवर था और कुछ और लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलकर ये तहरीक इंसाफ बनाई और उठाई और चलाई और यहाँ तक लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जब तहरीक इंसाफ को उरूज पर लाने वाले ये हम लोग थे और यही हम लोग अब एक और दूसरे फोरम पर हैं, तो आप सोच लीजिए ना कि असल तहरीक इंसाफ तो फिर ये हो गई, या असल मुल्क में तब्दीली लाने वाले तो फिर ये हो गए। उन्होंने कहा कि जी जो तब्दीली के वादे हमने किए थे वो हम नहीं ला सके। अच्छा, वो क्यों नहीं ला सके? जाहिर है नाम लिए बगैर उन्होंने ये जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल दी कि इमरान खान की वजह से नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि लेकिन प्लान हमारा था, अब उसी प्लान को एग्जीक्यूट हम करेंगे। तो ये उनकी तकरीर का मजमूई तासुर है जो मैंने लिया है चौधरी सरवर साहब, ये गुलाम सरवर साहब की। तो गुलाम सरवर खान जो हैं उनकी तकरीर का मजमूई तासुर गुलाम सरवर खान का ये है। अगर मैंने इससे पहले चौधरी सरवर कह दिया तो माज़रत चाहता हूँ, गुलाम सरवर खान। तो गुलाम सरवर खान की तकरीर का मजमूई तासुर ये है कि वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम ही लोग थे, हमारा नाम पहले पीटीआई था, हमारा ही नाम अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसलिए आप फिक्र ना करें, हमने एक प्लान बना के दिया था इमरान खान को, इमरान खान ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जहांगीर तरीन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये है जी उनकी आज की तकरीर। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यालाबारी, मतलब मुझे लग रहा है कि यालाबारी भी हो रही है और आज शाम में हुई है। और बड़े इसके जो है वो पिंडी के जो मनाजिर आ रहे थे मेरे सामने, बड़े हैरान कुन थे। ये तो यानी इस मौसम में बारिश हो जाती है, लेकिन इतनी तूफ़ानी बारिश मैंने नहीं देखी। ये शायद मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और आज भी शाम में भी ओले पड़े हैं, यालाबारी हुई है और इस वक्त भी यालाबारी जो है वो हो रही है और बहुत तेज़ हवाओं के साथ जो है ना बारिश हुई है। बारिश की प्रेडिक्शन तो थी, लेकिन इस अंदाज़ में बारिश और सर्दी इस्लामाबाद में खासी अब बढ़ रही है। अच्छा चलिए, मैं खैर वापस आता हूँ अपनी ख़बरों की तरफ। देखिए, आज गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत फरमाई है नवाज़ शरीफ साहब ने। किस हैसियत में? गवर्नर सदर का नुमाइंदा होता है, वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे में, और वो किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता। जैसे सदर किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता, ऐसे गवर्नर भी किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता। लेकिन उस गवर्नर हाउस में एक पार्टी के कायद जो कि इस वक्त मुजरिम हैं और उनकी जो है वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, यानी वो सज़ा याफ्ता शख्स हैं और अभी तक उनको बरियत नहीं उनकी हुई है। तो ये जो अभी वीडियो की रिकॉर्डिंग रोक के मैं टेरेस पर गया हूँ और ये वीडियो बना के लाया हूँ जो मैं आपको ये साइड में दिखा रहा हूँ कि किस तरह की इस वक्त बारिश हो रही है इस वक्त और कैसे ओले पड़ रहे हैं, यालाबारी किस तरह से हो रही है। तो ये मैंने अभी टेरेस पे वीडियो रोक के जाकर टेरेस पे ये रिकॉर्डिंग की और अब ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बहरहाल खैर की बारिश हो और सबके लिए रहमत का बाइस बने।
अच्छा जी, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने गवर्नर हाउस में इजलास की सदारत की। किस हैसियत में की? गए तो वो ताज़ियत करने के लिए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 3.5 घंटे गुजारे और 3.5 घंटे में उन्होंने एक नून लीग के इजलास की सदारत भी गवर्नर हाउस में की। बुनियादी तौर पर इस तरह की ये चीज़ें करके वो ये तासुर देना चाहते हैं कि हम अभी भी ताकतवर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमें कोई रोक टोक नहीं है। और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही वो हैं, यानी हुकूमत में आने से पहले ही बता रहे हैं कि हम ही हुकूमत में हैं और हम ही आने वाले हैं। और वो ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब हम अभी भी हुकूमत में ही हैं, इसलिए ये ना समझा जाए कि हम हुकूमत नहीं, लेकिन हालात मुख्तलिफ हैं, चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऐसे तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं है और चुनाव में दुश्वारी पेश आ रही है कि इनमें से किसका चुनाव करना है। वो कह रहे हैं कि हमें ये दुश्वारी पेश आ रही है कि जो ज़्यादा उम्मीदवार एक हल्के में उनमें से किसको टिकट दें। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है, जाहिर है वो तो होंगे यकीनन, मैं ये नहीं कहता ऐसा नहीं होगा, एक हल्के में एक से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे जो इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे नून लीग के टिकट पर। लेकिन सवाल यह है कि उनका नतीजा क्या निकलेगा। इस वक्त सर्वेज जो है सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग के लिए बना हुआ है, मैं आगे चल के इस पर बात करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये दावे हो रहे हैं कि नून लीग के जो ख़ानदान के लोग हैं, शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ये अब ढूंढ रहे हैं हल्के के इलेक्शन लड़ना कहाँ से है। कोई कहता है जी कराची से लड़ लें, कोई कहता है सरगोदा से लड़ लें, कोई कहता है गुजरांवाला से लड़ लें। अपना कोई स्ट्रॉन्ग हल्का देख रहे हैं कि जहाँ पर हार ना सकें। यानी लाहौर में इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही नून लीग के इन लीडर्स की, यानी शरीफ ख़ानदान के बड़ों की लाहौर से इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और ख़बरें ये हैं कि इस पर डिस्कशन हो रही है कि वो हल्के ढूंढ रहे हैं कि लाहौर से बाहर जाके कहीं से लड़ लें, लाहौर से ना लड़ें, क्योंकि लाहौर से लड़े हार गए बहुत सुबकी होगी, पता चलेगा कि लाहौर हाथ से निकल चुका है। और वैसे भी लाहौर हाथ से निकल चुका है और हालात बिल्कुल साजगार नहीं है, इसलिए लाहौर से निकल के किसी देहाती हल्के से लड़ ले तो बेहतर है, शहर से ना लड़ा जाए। तो नून लीग की जो क़यादत है वो ये मशावरत कर रही है और शरीफ ख़ानदान के लोग ये मशावरत कर रहे हैं कि जनाब जो इलेक्शन है, यानी ये जो ख़ानदान के लोग हैं ये ज़रा देहातों में जाकर लड़ लें और यहाँ शहरों में ना लड़ें। वो अलग बात है कि उनको एक हौसला मिला है। एक ट्वीट भी आज की है, एक खातून एंकर जो हैं उन्होंने कल एक सर्वे उन्होंने बनाकर पेश किया था। उस सर्वे में उन्होंने कहा था कि जी लाहौर पूरा नून लीग के साथ खड़ा है सिवाय DHA वाई ब्लॉक के। तो DHA वाई ब्लॉक में पता नहीं ऐसी क्या बात है, बाकी पूरा लाहौर जो है वो वहाँ पर अक्सरियत है। अच्छा, तो उसको आज PMLN ने ट्वीट किया है और कहा है कि PMLN हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लाहौर, नून का काम बोलता है। तो भाई अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपको इतना अच्छा सर्वे मिल गया है तो फिर तो आपको फौरी तौर पर इलेक्शन में उतरना चाहिए और आपको लाहौर से इलेक्शन में लड़ने चाहिए। फिर इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इलेक्शन कहाँ से जाकर लड़ें और क्या करें, फिर तो ये बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर इस सर्वे पर आप यकीन कर रहे हैं तो फिर परेशानी की बात क्या है। फिर आइए इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन में उतरिए और इलेक्शन जीतिए। फिर क्यों हल्के ढूंढ रहे हैं लाहौर से बाहर और क्यों प्लान कर रहे हैं कि जी शहर से ना लड़ा जाए और देहातों से लड़ा जाए, ये रौला क्यों डला हुआ है। तो ये नून लीग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब नून लीग को देना चाहिए। अच्छा देखिए, नून लीग के लिए चैलेंजेस क्या हैं जिसका मैं भी बात कर रहा था। नून लीग के सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है जो आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि सर्वेज हो रहे हैं और सारे सर्वेज नून लीग के खिलाफ जा रहे हैं, सिवाय ये इस सर्वे को छोड़ के जिसका मैंने जिक्र किया है। सारे सर्वेज नून लीग के खिलाफ जा रहे हैं और हालत यह है कि मोहसिन नकवी साहब जैसा बंदा रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर पा रहा। मुझे तो डर लग गया है ऐसा ना हो कि जब इलेक्शन आए उस वक्त भी ये लोग इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में ना हो, रिजल्ट्स रोक लिए जाएं और पता लगे 2-2, 3 दिन बाद रिजल्ट्स आ रहे हों। तो ये जो है वो इस वक्त इस बात का खदशा है। मोहसिन नकवी साहब अपने चैनल में होने वाले इंतखाबात का नतीजा, इलेक्शन से पहले इलेक्शन जो था उसका नतीजा नहीं बता पा रहे हैं, तो ये क्या होगा। तो सबसे बड़ा नून लीग के लिए जो चैलेंज है वो अपनी मकबूलियत के ग्राफ को ऊपर लाना है, ऊपर कैसे लेकर आएँ, ये उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। फिर लाडला होने का तासुर कैसे ख़त्म करना है, ये चैलेंज बना हुआ है। अच्छा, इसमें भी 2 राय हैं नून लीग के अंदर। एक ये है कि लाडला होने का तासुर ख़त्म करना चाहिए इलेक्शन में जाने के लिए, दूसरी राय है कि नहीं, लाडला होने का तासुर ही तो हमें इलेक्शन जिताएगा। लोग कहेंगे हाँ यार इन्होंने नहीं आना तो इनको वोट डाल दो। तो ये दोनों राय जो है वो नून लीग के अंदर मौजूद हैं।
फिर लोग जो नाराज़ हैं, नाराज़ आवाम को कैसे बनाना है और उनके दिल कैसे जीतने हैं, ये बड़ा मसला पड़ा हुआ है। ये बतौर पार्टी का मसला नहीं है, ये उम्मीदवारों का मसला है कि अपने हल्के में उतरना, भाई हल्के में जाना है, हल्के में लोगों को फेस कैसे करना है, कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, जलसे करने हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सवाल करेंगे, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला नून लीग के लिए बना हुआ है, ये चैलेंज बना हुआ है। तो ये सारे चैलेंजेस इस वक्त नून लीग के लिए हैं। अच्छा देखिए, आज जो टीवी चैनल्स ने जो इमरान खान की करप्शन मुबैना नहीं, चूंकि उन्होंने मुबैना नहीं कहा चैनल्स ने, और उनका कि जी इमरान खान की करप्शन, उनके फ्रंट मैनों की स्टोरी पकड़ी गई है और पता चल गई है। ये स्टोरी बैक वक्त सारे चैनल्स पे ब्रेक होती है। आमतौर पे होता ही है कि इस तरह के स्कैंडल किसी एक सहाफ़ी की तरफ से आते हैं, किसी एक रिपोर्टर की तरफ से आते हैं और वो स्कैंडल को ब्रेक करता है, फिर बाकी लोग उस पर करते हैं। लेकिन ये सारे चैनल्स पर बैक वक्त ब्रेक होती है स्टोरी, तो पता नहीं ये स्टोरी जो है वो कहाँ से आती है। लेकिन उसके बाद जिन लोगों के बीपर्स होते हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उनमें शर्जील मेमन साहब का बीपर चैनल्स ने किया जनाब, जिन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और अरबों रुपए उन्होंने जो है वो इश्तहारात में और वजारत इत्तलात में होते हुए खाए हुए हैं मुबैना तौर पर। शर्जील मेमन साहब जो हैं वो उनके बीपर होते रहे इमरान खान की करप्शन का पूछने के लिए। तारड़ साहब के बीपर होते रहे, जिनकी लीडरशिप के ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का न सिर्फ इल्ज़ाम है बल्कि वो सज़ा याफ्ता हैं और अभी भी उनका स्टेटस सज़ा याफ्ता का ही है। और इनके ख़ानदान के कई अफराद जो हैं वो करप्शन के केसेस में अभी भी अदालतों को मतलूब हैं। उन्हीं के अता तारड़ साहब से ये बीपर हुआ। नासिर हुसैन शाह साहब, जिनकी जमात घुटनों तक बल्कि गर्दन तक करप्शन के इल्ज़ामात में से लुथड़ी हुई है, उनके बीपर किया गया। आज फिरदौस आशिक अवान साहबा का बीपर किया गया, जो इमरान खान और पंजाब हुकूमत के गुण गाते नहीं थकती थी और यही आज जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जनाब पंजाब में उस्मान बुज़दार तो हुकूमत नहीं कर रहा था, पंजाब में तो हुकूमत दरअसल फराह गोगी कर रही थी। तो फिर आप तर्जुमानी भी उस्मान बुज़दार की नहीं कर रही थी, आप फराह गोगी ही की तर्जुमानी कर रही थी। इसका मतलब है आप फराह गोगी ही की तर्जुमान थी, आप फराह गोगी की वजारत इत्तलात थी। तो फिर बताती ना मुशीर इत्तलात थी, तो बताती कि भाई ये सूबा तो है वो चला रहा है कोई और। तो आज आपको याद आया, ऐसे बेकिरदार लोग जो हैं उनके आज बीपर्स किए गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब का बीपर किया गया, जिनकी पार्टी के बारे में करप्शन की इतनी कहानियां हैं, इतनी स्टोरियां हैं, ये बाबर गौरी और ये हैदर अब्बास रिजवी और ना जाने किन किन के नाम करप्शन में जो है वो आते हैं और इन्होंने पोर्ट एंड शिपिंग की वजारतों से इतना माल बनाया, उनसे करप्शन के बारे में बीपर्स किए गए हैं। तो ये है मज़ाहिया सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की। पाकिस्तानी मीडिया इस्तेमाल होता है, आज साबित हो गया, पहले भी इस्तेमाल हुआ था जब नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का के था के चीज़ें थी, तो इसका मतलब है उस वक्त भी ये मीडिया को दी गई, आज भी ये मीडिया को दी जा रही हैं। तो कंक्लूजन कोई भी नहीं निकलना होता, ना उस वक्त कोई मुजरिम साबित हुआ, ना उस वक्त किसी को सजाएं हुई हैं, और वो बस दबाव पैदा करने के लिए ये किया गया और आज भी सियासी दबाव पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मीडिया एक आला कार बन के रह गया है और मीडिया सिर्फ एक जो है वो किसी के खाके में रंग भरता है, जिसको आज जो संजीदा नौयत के सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है कि ये किस नौयत की सहाफ़त है। आमतौर पर किसी से एट्रीब्यूट किया जाता है स्टोरी को कि ये फ़लाँ का दावा है, ये फ़लाँ पर इल्ज़ाम है। मज़हर अब्बास साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है, जर्नलिज्म के नॉर्म्स यही हैं, और फिर दूसरे फरीक का मौक़िफ़ लिया जाता है और यहाँ पर करप्ट भी साबित कर दिया गया और कहा गया कि करप्शन की कहानी सामने आ गई और इमरान खान की फ्रंटमैन सामने आ गई। तो इस पर ख़ुद संजीदा सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, सियासत की और नून लीग की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।